राम राम जी। आज मैं एनालॉगी नंबर एनालॉगी का पार्ट 1 लेके आया हूँ। बेसिकली एनालॉगी होती क्या है? एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलरिटी, समानता। जिस प्रकार पहले वाले का दूसरे से होता है वैसी तीसरे का चौथे से होता है और वैसी पांचवे का छठे से होता है। इसे कहते हैं एनालॉगी। सिमिलरिटी होती है, समानता होती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है जिसे बोलते हैं प्रिफरेंस ऑर्डर। मीन्स ये तब काम आता है जब हमारे मल्टीपल लॉजिक्स लगते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लॉजिक जहाँ पे लगेंगे वहाँ पे ये ऑर्डर फॉलो होगा। इसे कहते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर, यानी कि किसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इसे याद करने की ट्रिक है जो मैंने खुद बना रखी है। इसे बताने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के पर्पज से बनाई गई है। अगर किसी को भी इससे प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। पापा की परियों की साइंस पर नो डाउट। मीन्स जो पापा की परी होती है उनकी साइंस इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम डाउट नहीं कर सकते। इसे मैंने पॉजिटिव तरीके से लिया है। आई होप आप भी इसे पॉजिटिव तरीके से लें। परियों मीन्स PREU आ गया ना इसमें, यानी कि प्राइम नंबर, इवन ऑड। साइंस SC यानी कि स्क्वायर क्यूब, पर यानी कि PR प्रॉपर्टीज। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। ये जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चंस आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे जब आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होंगे। एटलीस्ट 30 तक आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होने ही चाहिए। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं और मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको याद होने ही चाहिए। देखिए ये 13 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, यहाँ पे 17 का स्क्वायर रहा होगा। 13 15 17, क्योंकि ये ऑड सीरीज चल रही है ना। लेकिन देखो ये क्या है, 13 का स्क्वायर है। ये कैसे बन गया होगा? इसमें डिफरेंस कितना है? 12 में 9 3, 7 में 6 1, यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस 13। लॉजिक समझ में आ रहा है? 15 का स्क्वायर प्लस 15। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू क्या रखूँ मैं कि 306 आ जाए? तो पहले ही पता है मुझे 13 15 17, यानी कि 17 का स्क्वायर होता है 289। अब क्या 289 में 17 जोड़ने पे यह आता है 9 7 16, 8 1 9 10 2 1 3, 306। सेटिस्फाई हो गया? यही आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या है इसका? 17। अब दूसरा देखो, जैसे 8 का रिलेशन 6 से है वैसे ही x का रिलेशन 12 से, ऐसे ही 343 का 21 से। अब देखते ही कैसे समझ में आएगा। देखो ये 343 जो है ये 7 का क्यूब है, ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है। एक सेकंड में इसका आंसर निकालोगे आप। अब 2 का क्यूब, अब 2 3 6 आ गया होगा। यहाँ पे x का क्यूब और 12, 7 का क्यूब 21, यानी कि 7 या 21। अब ये मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणा 3, यानी कि 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64। 4 गुणा 3, 4 के यहाँ 12। तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 से 11, 30 से 7, 5 से क्या बनेगा? अब देखो 46 से ये 11, ये 7, ये क्या दिख रहा है? ये 11 चौको 44, 7 चौको 28, ये 11 चौको 44, 11 चौको 44 प्लस 2 गुणा 4 प्लस 2। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2 माइनस करके डिवाइड 4। बात एक ही है। 7 चौको 28 प्लस 2, 2x प्लस 2 बराबर 50। 4x, 4x प्लस 2, यानी कि 4 की गुणा की है ना मैंने। 4x प्लस 2 बराबर 50। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 48, यानी कि इसकी वैल्यू 12। 12 आएगा यहाँ पे इसका आंसर। कैसे? 12 चौको 48 प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 का 106 से 11 का x, 10 का 22। अब 10 से 22 कैसे बन रहा है? डबल प्लस 2, 16 दूना 32, 34 है नहीं। तो फिर क्या बनेगा? 16 96 प्लस 10, 10 छका 60, 70 है नहीं। तो अब क्या बनेगा? ये कुछ 100 से अप्रोक्स है। स्क्वायर वाला ही लॉजिक है ये भी। कैसे देखो, 16 माइनस 6, 10 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6। ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा होगा। 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6, 10 में 6, 4 4 का स्क्वायर 16, 16 6 22। बिल्कुल सही है। तो यही लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो होगा। 11 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6, 11 में 6 5, 25 में 6 31। इसका आंसर है 31। ये भी स्क्वायर पे ही बेस्ड था, लेकिन पता कैसे लगा पता है? यहाँ पे मैंने सोचा 100 के अप्रॉक्स है, तो मुझे लगा ये स्क्वायर हो सकता है। जिस नंबर से हम घटा के इसका स्क्वायर कर रहे हैं वही जोड़ भी रहे हैं। ये लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 45 बनाए तो x से 28 बनाए, 11 से 55, क्या बचा? 55, 10 पंजे 50। 5 से तो गुणा नहीं हो रही है भाई। 10 चौको 40 प्लस 5, 11 चौको 44 प्लस 5, 49 नहीं है। क्या हो सकता है? ये भी कहीं स्क्वायर वाला तो नहीं है। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 में 10 घटाया डिवाइडेड बाय 2। 11 का स्क्वायर 121, 121 में 11,
करके देखें इसे। ये वाला तो कंफर्म हो गया, अब इसे कंफर्म करते हैं। मैंने क्या कहा, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2 करके देखें। 110/2, 55 दूना 110 होता है। हो गया कंफर्म। यानी कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, ए का स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। ए का स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 बराबर 28। 28 दूना 56। यानी कि ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 56। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 56। यहाँ पे मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि चेक करना पड़ेगा कि किससे क्या आएगा। अब 56 कैसे आ सकता है, वही मुझे घटाना भी है। 8 × 64, 64 में 8, 64 में 8 घटा के क्या 56 आता है? बिल्कुल आता है। यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 8, तो इसकी वैल्यू 8 होगी। करके देख लो, क्या करें। 8 का स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 28। डेट्स इट। मैंने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग किया। इसका आंसर मेरे दिमाग में कैसे आया पता है, मैंने कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 56 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि 56 में कुछ जोड़ने के बाद मेरा एक्स स्क्वायर आ रहा है। मुझे पता है 56 के जस्ट बाद एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 64। मैंने फिर दिमाग लगाया 64 में 8 56 होगा। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी बड़ी संख्या दे रखी है और उसको इतना छोटा लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इनको आप एक सेकेंड में पहचान सकते हो। इसका कारण क्या है पता है, ये इतना बड़ा तो हमको भागा या गुणा तो नहीं कराएगा, या यहाँ पे प्राइम नंबर या कोई और इवन ऑड ये तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे चलता क्या है, डिजिटल सम। 9 8 17, 17 6 23, 23 में 7 30, तो इसका डिजिटल सम 30 आ गया। इसको जोड़ो, 8 6 14, 14 1 15, 15 में 7 22, 18, 4 3 7, 7 में 2 9, 9 में 7 16। देखो 30 से 26 हो रहा है, 22 से 18 हो रहा है, 16 से क्या होगा 12 होगा। 4 माइनस हो रहा है क्योंकि सिंपल। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, जैसे यहाँ पे डिजिटल सम 30 आ गया, तो हो सकता था यहाँ पे 30 आ जाता, यहाँ पे 22 आ जाता, यहाँ पे 16 आ जाता, तो और हमारा सब डिजिटल सम बराबर ही आता। कहने का मतलब है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा नंबर दिया हो और उसे छोटा बनाया हो तो समझ जाना डिजिटल सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जिक्र होगा पापा की परियों की साइंस पर, नो डाउट वाला। देखो 11 13 13 क्या। अब जो यहाँ पे बहुत ही तेज होगा, जिसने बहुत काम किया होगा अपने रीजनिंग पे, वो तो इसे एक सेकंड में पकड़ गया होगा कि ये परियों का काम चल रहा है, यानी कि प्राइम नंबर 11 13 13। वो देखते ही इसमें मान लेगा 17 आंसर। लेकिन क्यों, देखो आपके दिमाग में ये आएगा कि इसे मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। 11 से 13 कैसे बनाऊंगा, 11 कम 11 प्लस 2, 13 कम 13 प्लस 2 15, 15 भी है ऑप्शन में, 17 भी है। अब मैं किसे लगाऊं, तो इसी के लिए जो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था पापा की परियों की साइंस पर नो डाउट, उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था जब एक से ज़्यादा लॉजिक ऑप्शन में हो तब हम प्रेफरेंस ऑर्डर का उपयोग करते हैं, यानी कि प्रेफरेंस किससे पहले प्रेफरेंस दी जाए। तो याद रखना चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले प्राइम नंबर को प्रेफरेंस दी जाती है। तो 11 13 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 17। तो इसका आंसर कौन होगा, 17। अगर यहाँ पे 17 ऑप्शन में नहीं होता तब इसका आंसर 15 ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 85 बना है, 12 से क्या बनेगा। 15 6 90 माइनस 5, 15 गुणा 12, 15 दूना 30, 15 कम 15, 180, 180 में 5 175। अगर ऑप्शन होते हैं यहाँ पे तो और ज़्यादा क्लियर होता, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें भी मुझे स्क्वायर का ही लॉजिक लग रहा है। कैसे, देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 का डबल करो 72, 72 में कितना जोड़ो 13। अब 12 का स्क्वायर करो 144, 144 का डबल प्लस 13, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, इसमें 13, 8 3 11, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 301 इसका आंसर। या फिर हम इसमें दूसरा लॉजिक भी कर सकते हैं। ये 85 कैसे बना होगा, ये 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जोड़ो एक बार, 36 प्लस 49, 9 6 15 की 5, 3 4 7 1 8। फिर ऐसे ही 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर जोड़ो, 144 और 169, 9 4 13, 6 4 10 1 11 हासिल 1 1 1 2 1 3। ये 313 वाला आंसर सही है इसका। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है, देखो अब लॉजिक समझ में आया मुझे। इसका लॉजिक ये है कि जो हमारा नंबर है ना 6 का स्क्वायर उसका डबल कर दिया, 12 का स्क्वायर उसका डबल कर दिया, ठीक है 288 तक सब ठीक था। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुई, देखो ये 13 कहाँ से आया, इसका डबल का प्लस 1 करके। अब 12 का डबल करके प्लस 1, यानी कि 25 जोड़ना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। 8 5 13, 8 2 10 1 11, 2 1 3, आया 313। तो मुझे पहले लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लॉजिक कहाँ से समझ में आया, यहाँ से। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है, यहाँ पे दो दो लॉजिक थे क्या, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 का स्क्वायर।
ये लॉजिक था। और दूसरा लॉजिक क्या था, एन स्क्वायर कर दिया और उसका डबल कर दिया, प्लस एन का डबल प्लस 1। देख रहे हो कितना तगड़ा लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 से 4 बन गया, 9 से क्या बनेगा। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसके ऑप्शन भी ले लिए। ये देखो, ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा देखो, 4 से 2 का स्क्वायर बन जा रहा है, यानी कि 2 कम, 3 से 2 कम 1 का स्क्वायर। इसका आंसर 1 आना चाहिए। इसका एक दूसरा लॉजिक भी होता है, देखो उससे भी आंसर वही आएगा। यहाँ पे एक लॉजिक बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। 16 से 4, 9 से x। इसमें क्या होता है, पहले का तीसरे से भी लग जाता है लॉजिक और दूसरे का चौथे से भी लग जाता है। अब ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। देखो 4 से 1 कम हो गया तो 2 से 1 कम 1 का स्क्वायर ही तो होगा, तो आंसर एक ही होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले का तीसरे से भी लॉजिक लगता है और दूसरे का चौथे से लगता है, कभी कभी जहाँ पे ज़रूरत हो। ये भी एक लॉजिक है, तो अपने दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 से ये बन गया, इससे क्या बनेगा। 24 का कुछ है, 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, 24 छक्का 144 प्लस 20, 42 छक्का 6 दूना 12, 6 को 24 1 25 प्लस 20, 2 5 2 7 2, 272 इसका आंसर। या फिर देखो, इसको तुम डिकोड कर सकते हो क्या, 24 से 164 बना है तो 42 से क्या बनेगा। यहाँ पे मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है, स्क्वायर का ही। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसका आंसर होगा 416। वैसे होने के लिए इसका आंसर ये भी हो सकता था, ऑप्शन होते तो और भी होता कुछ, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। मेरा काम आपको लॉजिक बताना है, बाकी आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से 49 36 से क्या बनेगा। तुमको दिख रहा होगा, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। 5 से 2 जोड़ दो, 6 से 2 जोड़ दो, 8 का स्क्वायर, इनकी 64 आना चाहिए। चल तो यही रहा होगा दिमाग में, लेकिन ज़रा रुकिए, ये 25 है, ये 49 है, ये 36 है, ये एक्स है। इन दोनों को ज़रा जोड़िए, 5 2 7, इसका स्क्वायर, 6 3 9, 81। इसका आंसर 81 होगा। वैसे इसका आंसर 64 भी हो सकता था, लेकिन इसका आंसर 81 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैं इसके ऑप्शन भी ला रखा हूँ साथ ही में। 2 से 3 5 से क्या बनेगा। जिसे पापा की परियों की साइंस पर नो डाउट वाला पता होगा, वो इसे विदिन अ सेकंड उड़ा देगा। इसका आंसर 7 है। अब क्यों है देखो, क्योंकि प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 प्राइम नंबर है। लेकिन इसका दूसरा आंसर भी तो हो सकता है। 2 से 3 कैसे बना, 2 एकम 2 प्लस 1, 5 एकम 5 प्लस 1, 6। 6 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। या फिर ये क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूना 4 माइनस 1 ही तो है ना। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। तो ऑप्शन में 24 भी है, 7 भी है। मैंने क्या कहा था, जब लॉजिक एक से ज़्यादा हो तो हमको प्रेफरेंस ऑर्डर में जाना पड़ता है। इसको प्रेफरेंस देंगे तो सबसे पहले परी को देते हैं, यानी कि प्राइम नंबर। और साइंस फिर आता है ना, स्क्वायर और क्यूब, तो स्क्वायर और क्यूब तो गया, तो पहले ये आएगा, इसका मतलब 7 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 18, 18 से क्या बनेगा। तुम कहोगे सीधे इसका 54 आंसर होगा। 7 18, 18 54, लेकिन चलो देख लेते हैं। या फिर इसका दूसरा आंसर आप बोलोगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा 18, 18 का स्क्वायर 324, 324 का आधा 162। चलो ठीक है, ये भी आपने सही कह दिया, लेकिन और भी तो कुछ हो सकता है ना। 6 का क्यूब करके देखते हैं। 6 का क्यूब कितना आता है, 216, 216, 6 दूना 12। चलो इसका स्क्वायर करके देखते हैं, 36। 18 का स्क्वायर होता है 324, 6 18, 3 दूना 6, 6 को 24, यानी कि इसका आंसर आएगा 24। देखा, लॉजिक इतने हैं कि मतलब आप सागर के जितने तह तक जाएंगे उतने मोती आपके हाथ लगेंगे। मतलब जितने लॉजिक आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा। यहाँ पे लॉजिक क्या है देखो, स्क्वायर किया, उनके आपस में गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 8 बनाए, 64 से क्या बनेगा। अब देखो, 4 से 8 डबल, 64 का डबल 128। तो कई लोग तो इसमें टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम सोचो अगर इतना ईजी होता तो एग्जामिनर इसको देता क्यों। इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा होगा। चलो देखते हैं क्या छुपा है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। 64 क्या है, 4 का क्यूब। चलो यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, 8 का स्क्वायर हो गया ये। तो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, 512 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब क्यों बोलो, लॉजिक तो यहाँ पे 2 लग रहे हैं, आपने पहले इसी में टिक कर दिया, ये गलत हो गया। क्योंकि परियों की साइंस पर नो डाउट प्रेफरेंस नाम की भी तो कोई चीज़ है ना। अब प्रेफरेंस के हिसाब से आ गया स्क्वायर और क्यूब। साइंस को प्रॉपर्टी से ज़्यादा हक मिला है, यानी कि प्रेफरेंस ज़्यादा मिला है। प्रॉपर्टीज मतलब DMAS, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, तो उससे ज़्यादा प्रेफरेंस इनको है, तो इसका आंसर 512 होगा, न कि 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 15 21 से क्या। अब तुम कहोगे इसका आंसर 27 है। चलिए मान लिया आपका भी,
लेकिन इसका दूसरा लॉजिक भी निकालते हैं। देखो 9 दूना 18 माइनस 3, 21 दूना 42, 42 में 3 39। चलिए 39 भी हो सकता था इसका आंसर। कुछ और भी तो लॉजिक होगा ना इसमें। अब वो लॉजिक कैसे होगा, देखो ये मुझे सब 3 से कटते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 हो गया था। अब ये 15 को मैं 3 गुणा 5 कर सकता हूँ। 3 गुणा 7, यहाँ पे क्या, अब देखो 3 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है। अब यहाँ पे भी 3 कॉमन होना चाहिए क्या कहोगे आप, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है कि दूसरा वाला 3 और 5 कॉमन हो। यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन होगा, 5 से गुणा करना होगा हमको। और ये 3 3 एज इट इज, यानी कि 7 भी एज इट इज। 7 पंचे 35, इसका आंसर 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फ्रैक्शन में दे दिया। फ्रैक्शन वाले भी होते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि नए नए लॉजिक आपके हाथ लगे। जैसे देखो इसमें क्या होता है, देखो क्या समझ में आ रहा है मुझे। ये इसका 10 गुना माइनस 1 है। 2.20 माइनस 1, 3.30 माइनस 1, 10, 80 माइनस 1, 70 माइनस 1। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 से 15, 88 से क्या बनेगा। 15 को 60 प्लस 4, 21 को 84 प्लस 4 88, यानी कि इसका आंसर होगा 21। 64 को 4 से डिवाइड किया 16 आया, माइनस 1, इसको 4 से डिवाइड किया 22, 22 में 1 21, 21 आना चाहिए इसका आंसर। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, बहुत ही ईजी है। इस क्वेश्चन को मुझे करने में इतना टाइम लग गया था कि मुझे लग रहा था कि कितना टफ है, लेकिन जब मैंने इसे किया मुझे लगा कि इसमें कुछ नहीं था। और यहाँ पे आपके लिए मैं कुछ फेमस लॉजिक लेके आया हूँ, इनको देख लेना आप।